अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ग्लाउकोमा। व्हाट इज़ ग्लाउकोमा? इट इज़ इंक्रीज इन इंट्राओक्यूलर प्रेशर ऑफ आई। इंक्रीज इन इंट्राओक्यूलर प्रेशर ऑफ आई क्यों होगा? ड्यू टू एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। और एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर क्यों होगी? उसकी दो कॉजेज हो सकती हैं हमारे पास। एक तो कॉज ये हो सकती है कि जो सीलरी बॉडी है इट रिजल्ट इन द एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। और दूसरी कॉज ये हो सकती है दैट देयर माइट बी एनी ब्लॉकेज इन द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ आई, जिसकी वजह से इंट्राओक्यूलर फ्लूइड या एक्वस ह्यूमर जो है वो प्रॉपरली ड्रेन नहीं हो पाता और इट रिजल्ट्स इन द एक्यूमुलेशन ऑफ इंट्राओक्यूलर फ्लूइड, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, एज अ रिजल्ट increase in intraocular pressure and resulting in glaucoma. And if glaucoma is left untreated, it results in the blindness. ग्लाउकोमा के केस में किस तरह से ब्लाइंडनेस हो सकती है कि सबसे पहले देयर वुड बी इंक्रीज इन इंट्राओक्यूलर प्रेशर इन द एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड देन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। और जब एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ आई में जब इतना इन प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इट वुड रिजल्ट इन द कंप्रेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व and hence due to the compression of optic nerve it results in blindness. There are two types of glaucoma. One is open angle glaucoma and the next one is closed angle glaucoma. In the previous video we have discussed that the drainage of the aqueous humor या intraocular fluid occurs to the Schliemann canal. अब ओपन एंगल ग्लाउकोमा के केस में क्या होता है कि एज वी नो दैट Schliemann canal is circular and it is surrounded by the trabecular meshwork, and the trabecular meshwork is permeable to the aqueous humor present in anterior chamber and posterior chamber of the eye. अब ओपन एंगल ग्लाउकोमा के केस में क्या होता है दैट द trabecular meshwork जो है which is present around the Schliemann canal, it offers great resistance to the flow of the aqueous humor, and if it offers great resistance to the flow of aqueous humor तो क्या होगा कि aqueous humor would not be able to pass through the trabecular meshwork, would not be able to enter the Schliemann canal, and hence aqueous humor would not be able to be drained from the eye, which results in the accumulation of aqueous humor in the eye and hence increase in intraocular pressure in the case of the open angle glaucoma. And what is the cause of closed angle glaucoma? Well, इस केस में क्या होता है that as we know the trabecular meshwork जो है it is the drain involved in the drainage of the aqueous humor from the eye. क्लोज एंगल ग्लाउकोमा के केस में जो आइरस है वो आगे की तरफ रिट्रैक्ट होता है एंड इट कवर्स द ट्रेबिकुलर मेशवर्क ऑफ द आई। और अगर ये ट्रेबिकुलर मेशवर्क ऑफ द आई को कवर कर देगा आइरस तो ऑब्वियस सी बात है aqueous humor wouldn't found its site to be drained by the trabecular meshwork and hence it would result in the accumulation of the aqueous humor फर्स्ट इन द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आई, कि यहाँ से सीलरी बॉडी से एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हुआ, इट वुड ट्रेवल फॉरवर्ड इनटू द एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई। अब जब ये ड्रेन नहीं हो सका तो फिर पहले यहाँ पे फिर ये क्या करेगा, ये वापस आएगा एंड इट वुड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ द आई। और पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ द आई में अगर ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया और पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ द आई में इसका प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो गया बिहाइंड द आइरस, देन इट वुड फर्दर रिजल्ट इन द पुशिंग ऑफ द आइरस एंड हैंस कवरिंग ऑफ द ट्रेबिकुलर मेशवर्क ऑफ द आई, which would instead result in the worsening of the condition in the case of the close angle glaucoma. फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्लोज एंगल ग्लाउकोमा के केस में क्या होता है कि ट्रेबिकुलर मेशवर्क जो है इट इज कवर्ड ड्यू टू आइरस, और फिर उल्टा जब इसकी वजह से ट्रेबिकुलर मेशवर्क कवर होने की वजह से
एक्वस ह्यूमर ड्रेन नहीं हो सकता, इट वुड रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन इन द पोस्टीरियर चैम्बर, और पोस्टीरियर चैम्बर में जब एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी इट वुड रिजल्ट इन फर्दर पुशिंग ऑफ द आइरिस एंड हेंस फर्दर blocking of the trabecular meshwork and hence increase in the intraocular pressure resulting in the closed angle glaucoma. Now the drugs used in the treatment of glaucoma, वो किस तरह से glaucoma को treat करेंगी? Just by reversing the causes of the glaucoma. Causes of glaucoma क्या है कि it can result from increase in the secretion of aqueous humor, or it can result due to the blockage of the ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द आई. तो कुछ ड्रग्स जो हैं यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा, दे वुड डिक्रीज द सेक्रेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर विच इंक्लूड्स बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा एगोनिस्ट एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स. जबकि कुछ ड्रग्स हैं they would treat glaucoma by increasing the outflow of intraocular fluid या increasing the outflow of the aqueous humor. इसमें क्या आता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाते हैं हमारे पास, ऑस्मोटिक एजेंट्स आ जाते हैं. अब अल्फा रिसेप्टर्स के जो एगोनिस्ट होते हैं, हाउ दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा बाय डिक्रीजिंग द सेक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर बाय सीलरी बॉडी. उसकी रीज़न हम देख लेते हैं कि अल्फा रिसेप्टर्स जो है ना, एज वी हैव स्टडीड अर्लियर, कि जब ये स्टिमुलेटेड होते हैं ना, इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि दीज रिजल्ट इन वेजोकंस्ट्रिक्शन. अब वेजोकंस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है, डिक्रीज इन द ब्लड सप्लाई. ब्लड सप्लाई किसकी तरफ डिक्रीज होगा, टुवर्ड्स द सीलरी बॉडी. और अगर सीलरी बॉडी की तरफ ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा, इट वुड रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द सेक्रेशन ऑफ द एक्वस ह्यूमर फ्रॉम द सीलरी बॉडी इनटू द आई, hence decreasing the secretion of aqueous humor and hence result in the treatment of glaucoma by lowering the intraocular pressure of the eye. Beta blockers are also used in the treatment of glaucoma by decreasing the secretion of the aqueous humor from the ciliary body. किस तरह से कि opposite to the alpha receptors, जब बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, दे वुड इंस्टेड रिजल्ट इन वेजोडाइलेशन. अगर वेजोडाइलेशन इंक्रीज होगी तो इट वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन ब्लड सप्लाई टू द सीलरी बॉडी, जो हम नहीं चाहते. तो बीटा रिसेप्टर्स के एंटागोनिस्ट क्या है, वो क्या है, बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स के, वो बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे. बीटा रिसेप्टर्स ब्लॉक, नो स्टिमुलेशन ऑफ बीटा रिसेप्टर्स, नो स्टिमुलेशन ऑफ बीटा रिसेप्टर्स, नो वेजोडाइलेशन, डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई टू द सीलरी बॉडी, और अब decrease in the production of the aqueous humor from the ciliary body resulting in the treatment of the glaucoma. अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स किस तरह से यूज होते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा और टू डिक्रीज द सेक्रीशन ऑफ द एक्वस ह्यूमर फ्रॉम द सीलरी बॉडी. इसके पहले हमें देखना पड़ेगा कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज का क्या मैकेनिज्म होता है. कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है कि इट is responsible for the absorption of bicarbonates into the cells of proximal convoluted tubules. क्यों कि जो cells of proximal convoluted tubule हैं, इनमें बाइकार्बोनेट की easily absorption नहीं हो सकती. तो उसके लिए सबसे पहले जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है, it would convert the bicarbonate combining it with H plus ions into carbonic acid and then break the carbonic acid into water and carbon dioxide. So now that water and carbon dioxide can be easily reabsorbed from the lumen into the cells of the proximal convoluted tubule. एक बार कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है पहुंच गए इनटू द सेल्स ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर ये दोनों कंबाइन होंगे आपस में. कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन पे फिर से एक्ट करेगा एंड इट वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन या रीजनरेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड हेंस रीजनरेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस. अब गर्ल्स ये कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स का फंक्शन क्या होता है. कार्बोनिक एनहाइड्रेज inhibitors are used as diuretics and they act on the proximal convoluted tubule. और proximal convoluted tubule में ये किस तरह से एक्ट करते हैं, by inhibiting carbonic anhydrase enzyme. कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो एक डायूरेटिक है, उसने कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, तो क्या होगा कि
बाइकार्बोनेट है, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिक एसिड and can neither be converted into bicarbonate, neither can be converted into the water and carbon dioxide. अब जब ये कन्वर्ट नहीं हो सकेगा इनटू द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स जो इनहिबिट हो गए, तो बाइकार्बोनेट तो ल्यूमिन से इनटू द सेल्स ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा। और बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा तो वो ल्यूमिन में ही रहेगा एंड इट वुड बी secreted in urine resulting in the alkaline urine. अब इस सारी डिस्कशन का मकसद क्या था कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर जो है उसकी प्रेजेंस में बाइकार्बोनेट आयंस लॉस्ट होते हैं फ्रॉम आवर बॉडी। एंड एज इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस कि जो हमारी सीलरी बॉडी के सीलरी एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो पहले पॉजिटिव आयंस सोडियम आयंस को बाहर की तरफ पंप करते हैं, उसकी वजह से पैसिव डिफ्यूजन होती है क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयंस की इनटू द पोस्टीरियर चैम्बर फ्रॉम द सीलरी बॉडी इनटू द पोस्टीरियर चैम्बर। अब अगर बॉडी से बाइकार्बोनेट आयंस लॉस्ट हो चुके हैं ड्यू टू द कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, तो मतलब कि सीलरी बॉडी से भी बाइकार्बोनेट आयंस सेक्रेट नहीं हो सकेंगे इनटू द पोस्टीरियर चैम्बर, क्योंकि बॉडी में तो बाइकार्बोनेट आयंस अब डिक्रीज हो गए हैं ना, उनका लेवल डिक्रीज होगा ड्यू टू एक्सक्रीशन इनटू यूरिन। तो जब बाइकार्बोनेट आयंस वुडंट बी सेक्रेटेड फ्रॉम द सीलरी बॉडी इनटू द पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ द आई, देयर वुड बी नो फॉर्मेशन ऑफ द एक्वस ह्यूमर। और एक्वस ह्यूमर की फॉर्मेशन नहीं हो सकेगी देन इट वुड रिजल्ट इन डिक्रीज इन इंट्राओक्यूलर प्रेशर एंड हैंस ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा। सो अप टिल नाउ द ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा, उसमें हम बीटा ब्लॉकर्स को, अल्फा रिसेप्टर सेलेक्टिव एगोनिस्ट को और कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स का फंक्शन देख चुके हैं कि हाउ दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा जस्ट बाय डिक्रीजिंग द सेक्रेशन ऑफ द एक्वस ह्यूमर फ्रॉम द सीलरी बॉडी। प्रोस्टाग्लैंडिन्स किस तरह से डिक्रीज करते हैं इंट्राओक्यूलर प्रेशर को? बाय इंक्रीजिंग द एक्वस आउटफ्लो, एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज को इंक्रीज करते हैं। एक बार एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज इंक्रीज हो गई तो इजीली इंट्राओक्यूलर प्रेशर कम हो सकता है। इंट्राओक्यूलर प्रेशर कम हो गया तो फिर ग्लाउकोमा ट्रीट हो जाएगा। कोलिनोमिमेटिक्स किस तरह से मतलब कि ट्रीट करते हैं ग्लाउकोमा का? इसमें वी हैव पिलोकार्पाइन एंड फाइसोस्टिग्माइन। उनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है, कि ये सीलरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं विच इज रिलेटेड, और इसके अलावा these are used for opening of the trabecular meshwork around the Schliemann canal, and if they open the trabecular meshwork around the Schliemann canal तो result क्या होगा? Increase in the drainage of the aqueous humor from the Schliemann canal। दूसरा है हमारे पास अल्फा रिसेप्टर्स के एगोनिस्ट विच आर नॉन सेलेक्टिव विच इंक्लूड्स एपिनेफ्रिन। ठीक है, आई नो हमने अभी पढ़ा है कि अल्फा रिसेप्टर्स की जो एगोनिस्ट होते हैं वो तो यूज़ होते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा बाय डिक्रीजिंग द सेक्रेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर फ्रॉम द सीलरी बॉडी, लेकिन वो नोट करने का पॉइंट है कि वो अल्फा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट होते हैं। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अल्फा नॉन सेलेक्टिव एगोनिस्ट विच इज़ एपिनेफ्रिन। इनका क्या फंक्शन होता है कि दे इंक्रीज द ड्रेनेज ऑफ इंट्राओक्यूलर फ्लूइड या एक्वस ह्यूमर या इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर बाय यूवियोस्क्लेरल वेन्स। अब यूवियोस्क्लेरल वेन्स क्या होती हैं कि जो ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर है फ्रॉम द आई थ्रू द श्लीमन कैनाल, वो तो एक मेन पाथवे है ना फॉर द ड्रेनेज ऑफ द एक्वस ह्यूमर फ्रॉम द आई। उसके अलावा भी एक एडिशनल पाथवे का हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि एक्वस ह्यूमर है, इट कैन बी मोस्ट प्रोबेबली एब्जॉर्ब इनटू द सीलरी बॉडी। सीलरी बॉडी में ऑब्जॉर्ब हुई, इट वुड गो टुवर्ड्स द कोरॉइड एंड सुप्राकोरॉइडल स्पेस देन इनटू द स्क्लेरा, और स्क्लेरा में सेक्युलर वीनस प्लेक्सस होते हैं जहाँ पे फिर एक्वस ह्यूमर ड्रेन हो जाता है। तो ये उसी पाथवे की बात हो रही है इसमें, द केस ऑफ यूवियोस्क्लेरल वेन्स। और इसके अलावा यहाँ पे पिलोकार्पाइन और फाइसोस्टिग्माइन के केस में जिक्र किया हुआ है कि सीलरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी ग्लाउकोमा
मतलब कि ट्रीट हो सकता है। किस तरह से ट्रीट हो सकता है, उसके पीछे भी ये एडिशनल पाथवे है कि पिलोकार्बाइन और फाइसोस्टिग्माइन क्या करते हैं कि दीज कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सीलरी मसल्स। अगर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सीलरी मसल्स इंक्रीज होती है, इट probably results in the increase in the permeability, increase in the passage of the aqueous humor through the ciliary body। और वही अगर सीलरी बॉडी के थ्रू इसकी ये पास हो जाए एक्वस ह्यूमर तो ये इजीली एडिशनल पाथवे के थ्रू ड्रेन हो सकता है इन द केस ऑफ ग्लाउकोमा, रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन इंट्राओक्यूलर प्रेशर। अब यहाँ पे लास्ट ड्रग रह गई है इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा विच इज़ मैनिटोल, विच इज़ द ऑस्मोटिक एजेंट। अब मैनिटोल क्या है, ये एक ऑस्मोटिक एजेंट है। और ऑस्मोटिक एजेंट्स क्या होते हैं, विच पुल वाटर टूवर्ड्स देमसेल्व्स। और मैनिटोल एक डायूरेटिक भी है, एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। किस तरह से एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक है मैनिटोल, कि मैनिटोल की साइट ऑफ एक्शन जो है ना वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ऑफ द नेफ्रॉन्स। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ल्यूमिन में मैनिटोल क्या फंक्शन परफॉर्म करता है कि इट अट्रैक्ट्स द वाटर मॉलिक्यूल्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। और जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इट वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन इंक्रीज इन यूरिनेशन ड्यू टू इंक्रीज इन वाटर इन द यूरिन। फाइन। अब क्योंकि मैनिटोल अट्रैक्ट कर रहा है वाटर को टूवर्ड्स इटसेल्फ, वो कहाँ से अट्रैक्ट कर रहा है, फ्रॉम आवर बॉडी। तो मैनिटोल की वजह से अगर ज़्यादा यूरिन की सेक्रेशन हो रही है, ज़्यादा यूरिन आउटपुट आ रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन द ऑस्मोटिक attraction by mannitol into the lumen of the proximal convoluted tubule, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, बॉडी में वाटर की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। और अगर बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी हो गई तो वाटर जो है इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एक्वस ह्यूमर इन फ्रॉम द सीलरी बॉडी। कि सीलरी बॉडी के केस में क्या हुआ था, सोडियम पंप हुआ बाहर, पैसिव पंपिंग हुई क्लोराइड की और बाइकार्बोनेट आयंस की। और जब यहाँ पे पोस्टीरियर चैम्बर में इन आयंस की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, इट वुड रिजल्ट इन द अट्रैक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सीलरी बॉडी इनटू द पोस्टीरियर चैम्बर। लेकिन अब जब बॉडी में वाटर ही नहीं है, बिकॉज वाटर की सेक्रेशन बाय यूरिन इंक्रीज हो चुकी है ड्यू टू द यूज ऑफ मैनिटोल, तो वाटर तो अब यहाँ से सीलरी बॉडी से उस तरह से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकेगा इनटू द पोस्टीरियर चैम्बर, विच वुड रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द फॉर्मेशन ऑफ द एक्वस ह्यूमर। और एक्वस ह्यूमर की फॉर्मेशन अगर कम हो गई, इट वुड रिजल्ट इन द lowering of intraocular pressure and hence resulting in the treatment of glaucoma. So here we have completed the glaucoma, causes of glaucoma and the drugs used in the treatment of glaucoma. बहुत important UQ है, बार बार पास पेपर्स में पूछा गया है कि which drugs are used in the treatment of glaucoma and write the mechanism कि how they are used in the treatment of glaucoma. This was all about today's topic. Hope you understood well. Thanks for watching.